नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और बड़ी खुशखबरी की बात है कि 18 दिसंबर से हमारी दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक वाइज दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ की, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम का, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जो 2017, 2020 और 2022 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से बतानी है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा बताना है, तो 17/21, 9/11, 16 ये हमें भिन्न दे रखी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका एक तो ये होता है कि जो नीचे अंश दिए हुए होते हैं उनका एलसीएम ले लो। और एक और तरीका होता है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा। इसीलिए एक और तरीका होता है, ऊपर जो संख्या दे रखी है उनको 10 या 100 से गुणा कर लो। मान लो हमने 100 से गुणा कर लिया सभी संख्याओं को, ठीक है। ये 900 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा और ये 1300 हो जाएगा। अब इसमें से नीचे जो संख्या है उसका भाग दे दो, आसान, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 8 बार जाएगा, यानी 80 बार, 80 आ जाएगा लगभग के आसपास हम मान रहे हैं। और इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा 81 के आसपास। और इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 84 के आसपास। और 1300 में 15 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 85, 86 के आसपास, ठीक है। तो ये हमने अनुमानित माना है कि ये लगभग इनके आसपास आ जाता है। तो सबसे छोटा बताना है, तो सबसे छोटा यही, यानी 17/21, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, p/q के रूप में ये हमें संख्या दे रखी है और ऊपर बार का निशान दे रखा है। तो बार का निशान कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आजकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी 2023 में कांस्टेबल में आया हुआ है, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना है। 0.63 और दोनों के ऊपर बार दिया हुआ है। तो जब भी हम बार को हटाते हैं तो वो संख्या तो वैसी की वैसी लिखते हैं, ठीक है। और बटे में जितनी संख्या के ऊपर होता है बार, उस एक के आगे, जैसे दो संख्या है तो दो जीरो में से यानी 100 लेंगे। अगर एक के ऊपर होता तो 10 लेते, अगर तीन के ऊपर होता तो 1000 लेते हैं, ठीक है। तो हमने 100 संख्या ले ली और इसमें से एक घटाना। क्या घटाना? एक। चाहे वो 10 होती तो भी उसमें से एक घटाते, 1000 होती तो भी एक ही घटाते। तो इसमें से एक घटाएंगे तो ये बटे में क्या आ जाएगी? 99। तीन से काटेंगे, सॉरी 9 से ही काट लेंगे, 9 7 63 और 11 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, एक और देख लो। 0.55 आ गया और दोनों के ऊपर बार आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे? 55/99 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक के ऊपर बार आए तो भी बताएंगे, और तीन संख्या हो तो उसके ऊपर बार आए, दो संख्या, तो वो आगे आपको बताते रहेंगे, सवाल आते रहेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा कट कर देता हूँ मैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये संख्या दे गई है हमें और इसमें वो संख्या आपको क्या करनी है, कम कितनी कम है वो आपको बतानी है। तो संख्या है हमारी 1 बटे, सॉरी 1/16, और इसमें से बतानी है कि ये संख्या 0.0623 ये कितनी कम है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एक माइनस इसको 16 से गुणा करेंगे, 16 48 32 4 36 3 96 और 99, ठीक है। चार संख्या छोड़कर पॉइंट लगाए तो 1 2 3 4 संख्या को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो एक में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.0032 बटे में 16, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले इसको पॉइंट की जगह एक रख देंगे, यानी पॉइंट को हटाएंगे तो आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, तो इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 5 बार, यानी 5000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि 2.313 के ऊपर बार है और इसका मान बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी बार हटाना होता है तो मैंने आपको बताया है कि बट्टे में क्या लगाते हैं? 99, 9 या 999 लगते हैं, वो संख्या के ऊपर होता है। अच्छा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसको कैसे हल करेंगे? उस संख्या को देखो कैसे हल करते हैं। देखो संख्या है हमारी 2.13 और ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस संख्या को कैसे हल करेंगे? पहले तो पूरी संख्या लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है,
तो यानी 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो 2 माइनस कर देंगे और बटे में वो ही लिखेंगे जिनके ऊपर बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार, यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 लिखेंगे, 1 संख्या के ऊपर बार होता तो 9 लिखते और 3 संख्या के होता तो 999। ठीक है, तो इस संख्या को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, अच्छा इस संख्या को कैसे हल करेंगे? वैसे ही 312 पूरी संख्या लिखेंगे, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो 9 लिख देंगे, उतना ही क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अच्छा इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 211 बटे 99 और भाग का निशान बीच में है और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 309 बटे 99। अच्छा ये बीच में भाग है तो इसको चेंज करेंगे, यानी गुणा का निशान लगाएंगे, इनटू ये 99 ऊपर चला जाएगा क्योंकि जब चिन्ह चेंज होते हैं भाग वाले तो अगली जो संख्या भिन्न होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। 309, 99 से 99 यानी 211 बटे क्या आ गया, 309, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसको आरोही क्रम में लिखना है। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो कैसे लिखेंगे? संख्या है हमारी, ये संख्या दे रखी है तो इनको आरोही क्रम में लिखने का तरीका ये होता है कि इनको पहले, सबसे पहले इनका जो हर दिया हुआ होता है इनका एलसीएम लेते हैं, यानी इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग 240 और 420 के आसपास, सॉरी 420, कितना आ जाएगा, 420। तो इन 420 को सभी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है, 8 बटे 15, इसका इनका एलसीएम आया 420, गुणा कर देंगे 420 से तो ये आ जाएगा हमारा 224। उसी प्रकार 19 बटे 20 को भी 420 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 399। और अगली संख्या है 23 बटे 60, इसको भी 420 से करेंगे गुणा तो ये आ जाएगा हमारा 161। और 27 बटे 35 को 420 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 324, यानी सबसे छोटी संख्या 23 बटे 60। तो इसमें ऑप्शन में देख लेंगे 23 बटे 60 और फिर उसके बाद में कौन सी संख्या है, ये सबसे छोटी यानी 8 बटे 15। 23 बटे 60 और 8 15 यानी ये, और तीसरी जो सबसे छोटी है वो 27 बटे 35 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 सही 7 बटे 40 किसके बराबर है, यानी उसका पॉइंटों में बताना है कि पॉइंटों में क्या आने वाला है। तो देखो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक तो इसको भिन्न को चेंज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, कि भिन्न को चेंज करके आप कैसे लिखोगे, 79 को 40 से गुणा करोगे, ठीक है, और 7 जोड़ दोगे तो 79 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आ जाए 3160 और 3160 को 7 जोड़ेंगे तो 3167 बटे 40। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे, फिर एक अक्षर छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी 4 का भाग देंगे तो 7 28, 3 9 36, 4 एकम 4, 7 5, सॉरी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो 4 का भाग देने पर तो यहाँ पॉइंट आता है, लेकिन ये यहाँ पे जीरो एक और भी नीचे है तो एक अक्षर और छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 79.175, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 बटे 250 किसके बराबर है, तो इसका भी क्या करना है, इसका भी पॉइंटों में बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो 17 बटे यानी 17 का भाग, 17 में भाग देना है किसका, 250 का, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 उतार दिया, फिर 0.0 एक और उतारेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, कितनी बार, 6 बार। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ रहा है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर ऑप्शन अगर आप साथ साथ देखते जाते हो ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको अवरोही क्रम यानी पहली बड़ी संख्या फिर छोटी, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीचे जो संख्या दी हुई है इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा लगभग, मैंने थोड़ा सा पहले किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, 18,200। तो 18,200 को सभी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 7 बटे 8 से, यानी 7 बटे 8 को 18,200 ऐसे करे काटेंगे तो ये आ जाएगा
15,925, ठीक है। और 6/7 से करेंगे जब आ जाएगा 15,600, फिर इससे करेंगे जब तो आ जाएगा 15,400, फिर 17/20 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 15,470, और फिर 16,744। ये 2023 में पूछे गए हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, ठीक है आसान, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगाने के लिए इसलिए कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 16,760। फिर उसके बाद में कौन सी है? 15,925, फिर 600 वाली, फिर 470, और सबसे छोटी 11/13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें बताना है आपको कि बीच में कौन सा पद आएगा। तो बीच में कौन सा पद आएगा? 6/7, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा अनुपात, यानी इनमें से सबसे छोटी भिन्न बतानी है आपको कि कौन सी है। तो इसका जो एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो वो आप एलसीएम लेकर आप बता सकते हो। तो ये आपके लिए है सवाल 9 नंबर। तो आप एलसीएम लेकर इसका सबसे छोटा, यानी कौन सी सबसे छोटी भिन्न है वो आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका सरलीकरण करना है, ठीक है, यानी सरलीकरण मतलब सरल करना है, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों, अगर तीनों के ऊपर दिया गया है तो वैसी की वैसी संख्या हम लिख सकते हैं। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये वैसे रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सेम सेम, और ये इसमें से घटाने के बाद जो हमारी जो संख्या आएगी, जैसे इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.33, ठीक है। इसमें से घटाएंगे, यानी देखो 5.09 में से 0.76 घटाएंगे तो 3 3, ठीक है। तो 0.3 सॉरी 4.33। तो ये वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि इनके ऊपर बार है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्या करना है, इनको हल करना है, यानी घटाना है सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद में इसको इसमें से घटा देंगे, और फिर जोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे, और फिर 12 में से घटा देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और मैं सारे आपको क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको करवा करवा दूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि x का मान आपको दिया हुआ है, y का मान भी दिया हुआ है, तो x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं हम। तो पहले इसको हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ऊपर बार होता है तो इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो 3 के ऊपर बार है लेकिन 1 के ऊपर बार नहीं है, तो पहले तो इसको हल करेंगे। तो पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दी। अब माइनस करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस करेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, 3 संख्या तो यानी 3 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगी 4 3 2 1, और माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, और बटे में क्या लिख देंगे, 3 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। हल कर कैसे करेंगे कि इसमें से घटाएंगे तो 1233/99, माइनस, क्योंकि सॉरी जोड़ना है ना तो प्लस, और इन दोनों को एक्स और वाई को इनको जोड़ना है ना आपस में। अब इसको हल करेंगे तो ये -4 करने के बाद में आएगा 4317/999, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 999, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5550, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना है। तो संख्या आप मान बता देना, मैं आपको संख्या बता देता हूँ कैसे चेंज करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दी कि इसको 39 बटे क्या लिखेंगे, 99, प्लस इसको 53 बटे क्या लिखेंगे, 99, और इसको भी 27 बटे क्या लिखेंगे, 99। बस अब आगे आपको हल कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि 0.3 4 और 6 के, सिर्फ 6 के ऊपर बार दिया गया है, भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले तो पूरी संख्या लिखते हैं, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं होता वो लिखा जाता है। तो बार किन के ऊपर नहीं है, 34 यानी 34 के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस करेंगे, और बट्टे में क्या लगाएंगे, सिर्फ 9 लगाएंगे। अब देखो 9 नहीं, अब हम लगाएंगे कितना, देखो पॉइंट के बाद में किसके कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 0 भी लगाएंगे, ठीक है। जितने के ऊपर बार नहीं होता पॉइंट के बाद में, जितने के ऊपर बार नहीं होता वो क्या करते हैं, उतने 0 लगाते हैं 9 के बाद में, ठीक है। इसकी जगह, बार के जगह तो हम 9 लिखते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद में जितने भी अक्षर होते हैं उतने 0 लगाते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 312 बटे में 900। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर भी कि मान लो 0.567 दिया हुआ है और 7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे हल करेंगे? पूरी संख्या लिखेंगे, माइनस करेंगे 56 और बटे में बार का तो 9 आ जाएगा, लेकिन दो अगर जीरो पॉइंट के बाद में दो अक्षर के ऊपर नहीं दे रखा, अगर एक अक्षर होता तो एक जीरो आ जाता, दो दे रखे तो दो जीरो आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौदह नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 0.0243 ऐसे करके संख्या दे रखी है, तो ए बटा बी के रूप में ये 2022 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे छोड़ के भी आए हैं इसको, तो छोड़ना नहीं है आपको एक भी क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0243 और फिर 4 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 4 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। बार का मतलब होता है यही रिपीट होना बार बार में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को। तो ए बटा बी यानी पहले इसको ए बटा बी के रूप में लिखना है, और ए बटा बी के रूप में लिखने के बाद इसको बड़े में यानी बी में से, यानी जो बी मानते हैं बी में से ए घटाना। देखो कैसे करेंगे कि पहले तो पूरी संख्या इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? पूरी संख्या लिखेंगे 23 43, फिर माइनस करेंगे। क्या चीज माइनस करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस करेंगे, बट्टे में बार जितने हैं उतने 9 लगा देंगे, और माइनस सॉरी और जिनके ऊपर नहीं है पॉइंट के बाद में उतने क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। इसको अब हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2320 और बटे में 9900, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और दो से काट सकते हैं, दो से काटेंगे तो दो, एक, एक और 6, ठीक है। फिर इसको दो से काटेंगे तो ये आ जाएगा 495। अब ए ये हो गया, अब आगे कट नहीं रहा, अगर कटता तो और भी काट लेते। और बी ये हो गया, यानी ए बटा बी के रूप में लिख दिया। लेकिन ये सवाल पूछ रहा है कि बी माइनस ए का मान बताइए। तो बी माइनस ए का मान 495 में से क्या घटा देंगे? 116 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 379, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.98 के ऊपर बार है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे बदलोगे? सर आपने बताया है कि पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और बटा में बार जिनकी जितनी संख्याओं पे दिया हुआ है बार उतना 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार नहीं दे रखा उसका क्या कर लेंगे? जीरो लगा देंगे। तो एक संख्या पे नहीं दे रखा तो एक जीरो लगा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो 89 बटे 90, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसको एक साधारण भिन्न में बदलना है, तो पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे जिन संख्या पे बार नहीं लगा रखा, यानी 619 पे बार नहीं लगा रखा, और बटे में जितनी संख्या पे बार लगा रखा है उतना क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं लगा रखा उसका क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5576 बटे में क्या लगा देंगे? 900, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 221 नीचे आ रहा है, ठीक है। सॉरी 225, 21 तो आएगा नहीं, 225 और ऊपर काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1394, ठीक है। और इसको सही बट्टा के रूप में लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। 1300, 1350 बच गए कितने? 44, तो 44 बटे में 225, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो पहले तो इसको सही बिन में बदलते हैं, तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं बार हटाने के लिए, और बटे में पॉइंट के बाद जितने भी बार होते हैं उतने 9 लिखते हैं। चलो अगला देखते हैं। 122 यानी 122 को लिख देंगे, और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, और बटा में क्या लगा देंगे? जितने ऊपर बार है बटा में लगा देंगे, यानी 121, और बटे में क्या लगा देंगे? 99, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। और फिर ये कट जाएगा 11, और ये कट जाएगा 9 बार। 11 से 11 यानी 5/9 आ गया। 5/9 का मतलब हो गया 0.9545, मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 5 के ऊपर क्या आ गया? बार आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? सर आपने सिखाया, पहले पूरी संख्या और फिर माइनस करते हैं जिनके ऊपर बार नहीं होता, और जितनी संख्याओं पे बार होता है बटे में उतने 9 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पे बार नहीं होता उतना क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 164 बटे में 990,
यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ये इसको एक साधारण भिन्न में बदलना है सर। अभी सिखाया कि पहले तो पूरी संख्या लेंगे, फिर माइनस करेंगे, जितनी संख्या पर बार नहीं होता वो संख्या माइनस करेंगे, और बट्टे में पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पर बार होता है उतने 9 लिखेंगे। यानी 4 9 है तो 4 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के बाद मतलब पॉइंट के बाद में अगर बार नहीं है तो इतना 0 लगाएंगे। तो सभी संख्या पर बार है तो इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से घटाएंगे तो 123 की जगह क्या आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी 22, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 सॉरी पहले इसका मान बताना है, तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 71 के ऊपर बार नहीं है, और बटा में 9 लगाते हैं जितने संख्या पर बार होता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतना 0 लगाते हैं। चलो इसको हल करते हैं। 71 इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 644, और बटे में क्या आ जाएगा 90, इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 322 बटे 45। 45 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, और 7 15, और कितना बच गया 7 बच गया 45, यानी 7 से ही 7 बटे 15, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.35, और इनका मान बताना है। तो पहले इसको हल करते हैं तो 35 बटे 99, प्लस इसको हल करते हैं तो 15 बटे 99, और प्लस 0.50। ठीक है, इसका जो एलसीएम लेंगे यानी 0.50 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या बटे में 100 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9900, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 प्लस सॉरी 3500 1500 प्लस में, और 100 से 99 को 50 से करेंगे तो 495, यानी 4950। ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 9950 बटे में 9900 का क्या देना है भाग देना है। एक संख्या से एक संख्या 0 से 0 कट जाएगी, तो ये इसको भाग देने पर ये आएगा हमारा 1.00505050। तो इसका मतलब 5050 क्या रहा रिपीट हो रहा है, तो ऊपर 50 के ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। ठीक है, इसका मान बताना है तो आपने सिखाया सर 77, यानी पूरी संख्या लेंगे और माइनस करेंगे जितनी संख्या पर बार नहीं होता, और बटे में लगाएंगे सर जितनी संख्या पर बार होता है उतना 9, यानी एक संख्या पर बार है तो एक 9, और जितनी संख्या पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतना क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 70 बटे 90, तो इसको काटेंगे तो ये 7 बटे 9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो 41 माइनस क्या कर देंगे 4, और बटे में बार कितने पर है एक पर तो एक 9, और कितने पर नहीं है पॉइंट के बाद में तो उतना 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 37 बटे 90, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला अच्छा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ए और बी का मान दे रखा है और ए माइनस बी का मान बताना है। तो पहले बी का मान हम सही से निकाल लेते हैं। 101 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, और बटे में क्या लगाएंगे 99 लगाएंगे, यानी 100 बटे में क्या आ जाएगा 99। तो 11 बटे 100 में से 100 बटे 99 हमें क्या करना है माइनस करना है। एलसीएम लेोगे 99 100 आ जाएगा, 99 को 11 से गुणा करना है तो 1089, और माइनस 99 इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, इसको घटाएंगे तो माइनस में 8,911 बटे में 99, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो पहले तो पूरी संख्या लेते हैं 600893, फिर इसमें से घटाते हैं वो संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है, और बटे में क्या लगाएंगे जितनी संख्या पर पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। तो चलिए अब इसमें से 600 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यानी 62293। ठीक है, और बटे में 999 के आगे 2 0। अब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 सही, और 999 293 है ना, तो ये आ जाएगा 893। ठीक है, और बटे में 999 00, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 6 सही 893 बटे 999, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। सर पहले तो पूरी संख्या लिखते हैं,
फिर माइनस करते हैं जितनी संख्या पर बार नहीं होता, चाहे वो पॉइंट के पहले हो चाहे वो पॉइंट के बाद में हो, ठीक है। बट्टे में लगाते हैं सर जितनी संख्या पर बार होता है उतने 9, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पर बार नहीं होता, यानी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतने 0। इसमें से 4 घटाएंगे तो 450 बटे में 990, 9 से काटेंगे 5 0, 9 से काटेंगे 110, 1 0 से 1 0, यानी 5 बटे क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसको दशमलव बिंदु में लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.7, इसमें 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.52, और इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और इनका क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो 7 5 2 2 यानी 2.257। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साधारण बिंदु में लिखना है कि कितना होगा। तो जैसे भी मैंने आपको बताया, पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, फिर घटा देंगे उतना जितने पर बार नहीं है, और बटे में क्या लगाएंगे, जितनी संख्या पर बार है, यानी 3 संख्या पर है तो 3 9 लगा देंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है पॉइंट के बाद में उतने 0 लगा देंगे। तो ये इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉरी 51,294, कितना आ जाएगा 94, तो 51,294 और बटे में 999, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न में हर में 2 से गुणा किया जाए, ठीक है, और अंश में 2 बढ़ा दिया जाए, और तो भिन्न हमारी ये 1/2 हो जाती है, और इसके बजाय यदि अंश में 2 से गुणा कर दिया जाए और हर 2 बढ़ा दिया जाए तो 6/7 हो जाती है। तो वो आपको, और जो अंश और हर जो हमें दे रखे हैं उनका योग करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो भिन्न हमारी क्या है, x/y है। अंश हर और अंश दोनों मान लिया हमने। अब ये कह रहा है कि इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं और इसमें 2 को जोड़ते हैं तो हमारी जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो अब वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी ये तो 2x हो गया, देखो 2x और y प्लस 2, इसको 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 4x, और इधर ये इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये 1 से करेंगे तो वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब 2, हाँ ठीक है, 1/2 हो गई। तो उसके बाद में हर को 2 से गुणा करने पर, सॉरी सॉरी, हर को 2 से गुणा करते हैं और अंश 2 बढ़ाते हैं, यानी x और y में हमने माना था, तो अंश तो 2 बढ़ाएंगे और हर को 2 से गुणा करेंगे और हमारी भिन्न 1/2 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी मैं काट देता हूँ। चलिए, तो हमारी भिन्न ये हो जाएगी, तो इसको हल करेंगे वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा 2x, इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, और ये इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y 2y, सॉरी इसको 2 से गुणा करेंगे ना तो 2y हो जाएगा। तो चलिए इसको पूरी संख्या को क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 बराबर कितना आ गया, y आ गया, x प्लस 4, 4 को भी काटेंगे तो यानी x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, तो यानी अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, और हर में 2 बढ़ा दिया जाए तो वो संख्या 6/7 हो जाती है। तो इस वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 14x बराबर में ये हो जाएगी कितनी, 6y प्लस में 12। अब y की जगह जो हम यहाँ मान आया था x प्लस 2, ये जो मान आया था वो रख सकते हैं, यानी इस y की जगह पे x प्लस 2 रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ मैं। हाँ, तो हमारा समीकरण है, एक तो आया कि x प्लस 2 बराबर y, और एक आया 14 बराबर 6y प्लस में 12। तो इस y की जगह क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, तो 14x बराबर में 6 और x प्लस 2 इस y की जगह पे लिख दिया प्लस में 12। तो ये आ जाएगा 14x बराबर 6 को इससे करेंगे 6x प्लस 12 प्लस 12, 12 को 12 से किया 24, और ये 6x प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यानी 8x बराबर कितना आ गया 24, x बराबर कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 आ गया, तो x का मान 3 इसमें रख देंगे, तो 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि यानी हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी 3/5, लेकिन ये बोल रहा है कि इनका टोटल बताना है कि टोटल कितना होगा, ठीक है।
तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर उसका जो मान है वो एक हो जाता है। बिल्कुल वैसे का वैसा सवाल है, आपको सिर्फ इसमें भिन्न बतानी है कि भिन्न क्या होगी। तो जैसे हमने पहले किया था वैसा सवाल है बस, ठीक है, ये आपको करना है। तो हमारा जो ये टॉपिक था ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक और अगली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे वीडियो देख के जा सके, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ संख्या ही चेंज होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।